बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 मई 2022 बरोज़ इतवार 21 शवाल बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी सऊदी अरब की खबरें, सऊदी अरब के बदलते हालात पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स हैं। बात करेंगे 17 ममालिक के सफ़र पर पाबंदी की, बात करेंगे जो है मोहल्ले गिराए जा रहे हैं उनकी, इसके अलावा गैर कानूनी गैर मुल्कियों की और दूसरी बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। एक हफ्ते में मजीद 12,000 से ज़्यादा गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार, 10,000 से ज़्यादा डिपोर्ट कर दिए गए। सऊदी अरब में जारी मुश्तरका सिक्योरिटी मुहिम के दौरान एक हफ्ते में मजीद 12,000 से ज़्यादा गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपीए ने वज़ारत दाखिला की जानब से जारी रिपोर्ट के हवाले से बताया कि 12 से 18 मई के दौरान सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में सिक्योरिटी ऑपरेशन किया गया। इस दौरान तमाम रीजन से 12,458 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 7,836 इकामा कानून, 3,134 सरहदी अमन कानून और 1,488 कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 115 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। उनमें से 47% यमनी, 35% एथोपियन और 18% दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा 19 ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया है जो सरहद पार करके सऊदी अरब से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने और उनको सफ़र रहाइश की जो इसके अलावा सहूलतें हैं वो देने में मुलविस 12 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। बयान में कहा गया 81,423 गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है और इनमें से 77,630 मर्द हैं और 3,793 खवातीन हैं। 70,550 अफराद के पास अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी पासपोर्ट्स नहीं हैं। उन्हें डॉक्यूमेंट हासिल करने के लिए एम्बेसी से रजू करने का टाइम दिया गया है, जबकि 22,055 अफराद की सफ़र की कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। 11,010 को ऑलरेडी डिपोर्ट किया जा चुका है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में गैर कानूनी गैर मुल्कियों को सफरी, रहायशी, मुलाजमत, किसी भी किस्म की सहूलत देना जुर्म है। बनी मालिक और अल वरूद मोहल्लों के इन्हिदाम के लिए बिजली काट दी गई। जद्दा में कच्ची आबादियों को गिराने का अमल दोबारा शुरू हो चुका है, जो रमज़ान की वजह से रुक गया था। इन्हिदाम कमेटी का कहना है कि बनी मालिक और अल वरूद मोहल्लों की बिजली काट दी गई है, जहां मकानों को गिराने का काम शुरू है। सबक न्यूज़ के मुताबिक कमेटी ने मजीद कहा कि अल रहाब और अल अजीज़िया मोहल्लों में कच्ची आबादियों की निशानदही की जा चुकी है। इस हवाले से वहां रहने वालों को नोटिस जारी हो चुके हैं। इन इलाकों में इन्हिदाम की कार्रवाई का आगाज़ जून के दूसरे हफ्ते से किया जाएगा। 4 जून को इन इलाकों की बिजली काट दी जाएगी, जबकि 11 जून से मकानों को गिराने का अमल शुरू किया जाएगा। इसके अलावा सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मजमूई तौर पर जद्दा की 32 कच्ची आबादियों को गिराने का मंसूबा है, जिनमें से 20 महल्ले गिराए जा चुके हैं, जबकि बाकी 12 मोहल्लों को गिराने के लिए दूसरे महल्ले का आगाज कर दिया गया है, जहां मरहलावार काम किया जा रहा है। उम्रा ज़ायरीन एतमन्ना एप्लीकेशन के जरिए होटल बुक करा सकते हैं। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि उम्रा ज़ायरीन एतमन्ना एप्लीकेशन के जरिए होटल में कमरा बुक कर सकते हैं और दीगर अहम सहूलतें हासिल कर सकते हैं। उगात अखबार के मुताबिक वज़ारत हज ने बयान में कहा, जो उम्रा ज़ायरीन होटलों में कमरा सफ़र के लिए ट्रांसपोर्ट और मुख्तलिफ सहूलतें हासिल करना चाहते हों वह ऐसा कर सकते हैं। बयान में कहा गया कि एतमन्ना एप्लीकेशन के जरिए हज खिदमा में बुकिंग की अलामात जो है जो ऑप्शन है उसको क्लिक करें, उसमें तमाम रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। और इसके अलावा उनका कहना है कि मंजूर शुदा प्लेटफॉर्म्स के जरिए उम्रा ज़ायरीन या मस्जिद नबी की ज़ियारत का ख्वाहिशमंद मकाम करमा और मदीना मुनव्वरा के सफ़र के दौरान होटल और ट्रांसपोर्ट के लिए बस की बुकिंग भी करा सकते हैं और इसके अलावा जो दीगर सहूलतें वहाँ पर मौजूद हैं वो भी हासिल कर सकते हैं। एक्सपो 2030 की मेज़बानी क्यूबा और कांगो ने भी सऊदी अरब की हमायत कर दी। क्यूबा और जमहूरिया कांगो ने भी एक्सपो 2030 की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब की दरख्वास्त की हमायत की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक क्यूबा के ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान में कहा गया कि सऊदी वज़ीर बराए मुमलकत बराए ख़ारजा आदिल अल जबीर और सऊदी अरब में क्यूबा के सफ़ीर की मुलाकात में एक्सपो 2030 की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब की हमायत के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर मुतला किया गया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ुसूसन रियाद में क्यूबा के सफारशी मिशन के काम और सेहत के शोबे में ताउन के हवाले से बातचीत की गई।
छेड़खानी की वो कौन सी सूरतें हैं जिनमें सज़ा सख्त है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने छेड़खानी के जुर्म की उन सूरतों से खबरदार किया है जिनमें सख्त सज़ा दी जाती है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के एक बयान के मुताबिक गैर इखलाकी हरकत, बद कलामी और नाजेबा इशारे करना छेड़खानी के ज़मरे में आता है। कोई भी शख्स किसी और के हवाले से कोई गैर इखलाकी हरकत करे, बद कलामी करे, नाजेबा इशारे करे, किसी के खिलाफ जिस्मानी तौर पर कोई बुरी हरकत करेगा, उसकी आबरू के हवाले से बेहुदा बात कहेगा, जदीद टेक्नोलॉजी वसाइल समेत किसी भी ज़रिए से कोई हयासोज काम करेगा, उसे छेड़खानी के जुर्म का मुर्तकिब शुमार किया जाएगा। छेड़खानी के जुर्म की सज़ा 5 साल तक कैद और 3 लाख रियाल तक जुर्माना है, दोनों में से कोई एक भी दी जा सकती है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक अगर मुतासरा शख्स कम उम्र या मासूर हो या छेड़खानी करने वाला मुतासरा शख्स पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर व नफूज़ रखता हो तो ऐसी सूरत में जुर्म और संगीन हो जाएगा और सज़ा भी सख्त होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि अगर छेड़खानी दफ्तर या तलीमी इदारे या पनाहगाह या निगहदाश्त के मरकज़ में हो और वारदात करने वाला मुतासरा शख्स एक ही जिन्स से ताल्लुक़ रखते होंगे या छेड़खानी के वक्त मुतासरा शख्स सोया हुआ हो या बेहोश हो तो ऐसी सूरत में जुर्म संगीन शुमार किया जाएगा। इसी तरह अगर छेड़खानी बहरानी हालात, कुदरती आफात या एक्सीडेंट के दौरान हो तो ऐसी सूरत में भी जुर्म की संगीनी बढ़ जाती है। सऊदी शहरियों पर इंडिया समेत 17 ममालिक के सफ़र पर पाबंदी बरकरार। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवादात ने कहा, अभी तक 17 ममालिक में कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के बायस वहाँ सऊदी शहरियों के जाने पर पाबंदी बरकरार है। सबक न्यूज़ ने वजारत जवादात की जानिब से बयान के हवाले से बताया कि सऊदी शहरियों के लिए ममनुआ ममालिक में लेबनान, शाम, तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, यमन, सोमालिया, एथोपिया, कांगो, लीबिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, आर्मीनिया, बेलारूस और वेनेजुएला शामिल हैं। इन ममालिक में कोरोना वायरस की सूरत हाल के बायस वहाँ सऊदी शहरियों के जाने पर पाबंदी बरकरार है। वाज़ेह रहे ऐसे ममालिक जहाँ सऊदी शहरियों के जाने पर पाबंदी आयद है, वहाँ अगर जाना जो है इंतहाई ज़रूरी हो तो उसके लिए जवाज़ात को वजह बताकर बाकायदा महदूद मुद्दत के लिए इजाज़तनामा हासिल करना ज़रूरी होता है। दूसरों की सलामती को खतरा बनने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि मक्का मुकरमा शहर की एक सड़क पर जुनूनी अंदाज से ड्राइविंग करके अपने और दूसरों की सलामती के लिए खतरा बनने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा अफराद ने आम शाहराह पर करतब दिखाने की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। महकमा ट्रैफिक ने कहा, वीडियो वायरल होने पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उनकी शनाख्त करने के बाद शहर भर में तमाम एहलकारों को मतलूबा अफराद और उनकी गाड़ियों की मालूमात दी गई। महकमे ने कहा कि सिक्योरिटी एहलकारों ने रिकॉर्ड वक्त में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मज़कूरा अफराद पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने और आम सड़क पर करतब दिखाने के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। अहलिया का इकामा वसूल करने जवाज़ात के दफ्तर से खुद रुजू किया जा सकता है या नहीं। सऊदी अरब में इमिग्रेशन के कवानीन में पिछले साल से तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसमें डिपोर्ट होने वाले भी शामिल हैं। जवाज़ात के मरकज़ी सिस्टम में ऐसे गैर मुल्की कारकुनान जिनके खिलाफ कानून शिकनी दर्ज होती है, उनका मुकम्मल डाटा फीड किया जाता है ताकि किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ने पर मुतल्लिका इदारे को फ्राहम किया जा सके। हर मुल्क की तरह सऊदी अरब में भी गैर कानूनी तौर पर आने वाले लोगों को डिपोर्ट करके उसके लिए डिप्यूटेशन सेंटर मौजूद है, जिसे अरबी में तरहील कहते हैं। शोबा तरहील में लाए जाने वाले गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के फिंगरप्रिंट लेने के बाद उनके बारे में रिकॉर्ड हासिल कर लिया जाता है। इस बात की यकीन दहानी की जा सके कि ज़ेर हिरासत गैर मुल्की किसी मुजरमाना कार्रवाई में तो मुलविस नहीं या किसी इदारे को मतलूब तो नहीं है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक साइन ने दरियाफ्त किया कि अहलिया का इकामा कार्ड वसूल करने जवाज़ात के दफ्तर से खुद रुजू कर सकते हैं या नहीं। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि डिजिटल सर्विसेज की फराहमी के साथ डिलीवरी सर्विस भी मौजूद है, जिसके ज़रिए इकामा कार्ड तलब किया जा सकता है। तजदीद शुदा इकामा कार्ड जवाज़ात के दफ्तर से भी हासिल कर सकते हैं, तहम उसके लिए कार्ड होल्डर नहीं बल्कि कफ़ील या उसकी जानब से मुकर्रर करदा नुमाइंदा ही जवाज़ात से रुजू करेगा। जवाज़ात के किसी भी दफ्तर से रुजू करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट का प्रिंट दरकार होता है जो जवाज़ात के एहलकार को पेश किया जाता है। कानून के मुताबिक अहलिया के कानूनी मामलात की अंजाम दही की जिम्मेदारी उसके शौहर पर होती है। कानून के मुताबिक अपने शौहर की ज़ेर कफ़ालत है। इस एतबार से जवाज़ात से अहलिया का कार्ड हासिल किया जा सकता है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया, क्या डिपोर्ट होने वाले दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं। इस हवाले से सऊदी वजारत ने गुज़श्ता साल से नया कानून मंजूर किया है, जिस पर काफ़ी अरसे से अमल दरामद जारी है। कोई भी गैर मुल्की जिसे किसी भी जुर्म में डिपोर्ट किए जाते हैं वो ताहयात सऊदी अरब में वर्क वीज़े पर दोबारा नहीं आ सकता, जबकि इससे पहले जिन्हें डिपोर्ट किया जाता था वो एक ख़ास मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट होते थे और वो जो 5 साल 3 साल 10 साल जो भी उनका तफ्तीशी अफसर होता था वो उस वक़्त उनको बता देता था कि आप इतनी देर के लिए ब्लैक लिस्ट हैं, तो आप इतनी देर के बाद दोबारा आ सकते हैं। लेकिन 14 मार्च 2021 को नया कानून जो
नाफिजुल अमल हुआ तो उसके बाद किसी भी तरह के जो अभी डिपोर्ट हुए हैं या माजी में डिपोर्ट हो चुके हैं उन तमाम लोगों पर जो है पाबंदी आयद होगी है, वो अब दोबारा कभी भी वर्क वीज़े पर सऊदी अरब में नहीं आ सकते हैं। अगर आप हज करना चाहते हैं या आप उम्रा हासिल करना चाहते हैं, उम्र की सआदत हासिल करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। उसके अलावा जॉब के सिलसिले में आप सऊदी अरब कभी भी दोबारा नहीं आ सकते हैं। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारे शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।